अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज़ान टीवी के साथ मैं हूं अवैस रमज़ान। नाज़रीन, सियालकोट में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया जिससे इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में एक शख्स को आग लगा दी गई जिससे पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और कुछ जाहल और कानून को हाथ लेने वाले अनासर की वजह से आज हमें पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। नाज़रीन, इसके मतलब कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं, पंजाब हुकूमत ने तहकीकात भी की हैं, उसमें से हम आपसे कुछ मालूमात शेयर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक और BBC में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंथा कुमारा 2012 से इस फैक्ट्री में बतौर एक्सपोर्ट मैनेजर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंथा कुमारा के काम और डिसिप्लिन की वजह से फैक्ट्री के मुलाजमीन इनसे कुछ नालां थे और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गैर मुल्की वफ्द ने फैक्ट्री का दौरा करना था तो प्रियंथा कुमारा ने मुलाजमीन को मशीनों की मुकम्मल तौर पर साफ करने और मजहबी स्टिकर उतारने का कहा गया था। तो मुबैना तौर पर मुलाजमीन ने स्टिकर नहीं उतारे और प्रियंथा कुमारा ने खुद स्टिकर उतार दिए, जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया और पाकिस्तान को आज पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। नाज़रीन, BBC की रिपोर्ट के मुताबिक एनी शाहिद ने बताया कि प्रियंथा कुमारा के 4 साथी जो उसकी बचाने में मदद कर रहे थे, उन्होंने मुश्तिल अफराद से मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन उनके मुज़ाकरात नाकाम रहे क्योंकि लोगों का हजूम था, लोग ज़्यादा थे, लेकिन उन 4 बंदों की बात जो है वो नहीं मानेगी। उन्होंने प्रियंथा कुमारा को छुपाने की कोशिश की। वो कभी एक दफ्तर में छुपाते हैं, कभी किसी दफ्तर में छुपाते हैं, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम रही। एनी शाहिद ने बताया कि उन्होंने आपस में मुशावरत की और प्रियंथा कुमारा को फैक्ट्री की छत पर पहुंचा दिया, लेकिन जुमा के दिन ये तमाम जो मुश्तिल अफराद हैं वो छत पर पहुंचे और फैक्ट्री के अंदर ही उसका तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में घसीट कर उसको वो बाहर सड़क पर ले आए हैं और उसके बाद उसको आग लगा दी गई। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें पूरी कौम इन चंद जाहलों की वजह से शर्मिंदा है। नाज़रीन, हम कलमा गो मुसलमान हैं और हमारे दिल में यकीनन नामूस रसालत की मोहब्बत मौजूद है। हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हम इस्लाम का भी एहतराम करते हैं, लेकिन इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि किसी को कत्ल कर दें, किसी के साथ इस तरह बर्ताव करें। इस्लाम तो हमें अमन का दर्स देता है, इस्लाम की तालीमात ये नहीं है, लेकिन ये जाहिल हैं जो मजहब की आड़ में अपने मफादात, अपना बदला लेने की खातिर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। क्या हमारा मजहब ये कहता है? ये किस मजहब की बात करते हैं? नामूस रसालत पर ये लोगों को कत्ल कर रहे हैं। आज इन्होंने नामूस रसालत के नाम पर कानून को अपने हाथ में लिया, जबकि अदलिया मौजूद है, नामूस रसालत का कानून मौजूद है, तौहीन मजहब का कानून मौजूद है। तो इनको ये हक किसने दिया? बल्कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर तमाम लोगों को माफ़ कर दिया। सहाबा किराम के बदला लेने के अरमान थे, वो बदला लेना चाहते थे, उनको वो सारा मामला नज़र आ रहा था जो माजी में मक्का के लोगों ने उनके साथ किया। उनको मक्का की गर्म रेत पर लुटाया गया, खाने पीने से तरसाया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे अतर पर तौबा ना आउज़ु बिल्लाह उन्होंने गलाजत के अंबार लगाए और सहाबा किराम जब फतह मक्का के मौके पर सहाबा किराम इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए बेकरार थे, तो उन्होंने ये इसी जोश में नारा एक बुलंद किया कि आज बदला लिए जाने का दिन है, लेकिन कुर्बान जाऊं उस हस्ती पे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन, जिनके नाम पर आज हम एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, जो इंसानियत के लिए रहमत बन के आए, तो ये उनके नाम पर, नामूस रसालत के नाम पर रोड ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, नामूस रसालत के नाम पर लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। तो ये कहाँ का दीन इस्लाम है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात तो नहीं दी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बल्कि उन लोगों को माफ़ कर दिया जब फतह मक्का के मौके पर सहाबा किराम ने नारा लगाया कि आज बदला लिए जाने का दिन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आज रहम करने का दिन है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। आज हम उनके नाम पर लोगों को कत्ल कर रहे हैं और वो भी एक गैर मुल्की बाशिंदा जो एक वीज़ा लेके आया था और इस रियासत की जिम्मेदारी थी, रियासत के साथ उसका मुआहदा था और इस मुल्क ने
उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी, उसकी हिफाजत की तमाम तर जिम्मेदारियां रियासत के कंधों पर थी। और ये जाहिल लोग जिनके पास इल्म की कमी है और मजहब के नाम पर उन्होंने अपना बदला लेने के लिए और उसको कत्ल कर दिया। तो इस्लाम तो ये भी कहता है कि लाश की बेहुरमती ना की जाए, तो इन्होंने उस लाश को फिर जला दिया, जिससे पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने जो तासुर है वो बहुत ही बुरा गया है। अगर यही हरकत रही, अगर इसी तरह जज्बात में आकर लोगों का कत्ले आम होता रहा, इस तरह तो हमारी जानें भी महफूज नहीं रहेंगे। कल को हमसे किसी को परेशानी है, हमसे को गिला है, वो तो हमें आके फायर कर देगा, हमें तशद्दुद का निशाना बनाएगा कि इसने दीन इस्लाम की बेहुरमती की है, इसने नामूस रसालत की तौहीन की है, तो वो तो हम पे गोली चलाकर चला जाएगा। तो क्या इसी वाक़यात को देखकर तारीख भरी पड़ी, इनसे बेशुमार वाक़यात इस तरह पेश आए हैं। अगर गैर मुस्लिम इन वाक़यात को देखकर क्या हमारा इस्लाम कबूल करेगा? वो यही कहेगा कि आपका वही इस्लाम है, आपका वही मज़हब है जिसमें बेहुरमती के नाम पर आपकी अदालत को आप फैसला करने नहीं देते, खुद ही उसका फैसला कर देते हैं, खुद ही उसको आग लगाकर जला देते हैं। तो ये कहीं पर भी नहीं है, ये हमारे दीन ने कहीं पर भी नहीं कहा, हमारे इस्लाम ने इस तरह की तालीमात नहीं दी। तो मेरी खुदारा उलमा कराम से गुजारिश है कि जो ऐसे लोग हैं जो मुल्की हालात को ख़राब कर रहे हैं, जो रियासत का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, इनको तालीमात दी जाएं, इनको इसके मुतल्लिक़ आगाही दी जाए कि हमारा दीन इस्लाम बहुत नरम है, वो एक अमन का दीन है, एक मोहब्बत का दीन है, एक भाईचारे का दीन है, जो पूरी दुनिया में इस वक्त मिसाल है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। नाज़रीन, हमने पंजाब हुकूमत की इब्तदाई रिपोर्ट्स आपसे शेयर की। इस मालूमात के मुतल्लिक़ अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, इस मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।